17 मैं कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 18 देख लेते हैं। For the curve this, find all the points at which the tangent passes through the origin. आपके पास एक जिज्ञासु प्लीज, आप अगर इस क्वेश्चन में मदद कर सके तो करिए, बात मत करिए। y इक्वल टू में 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, ये आपके पास कर्व है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपको मुझे वो सारे पॉइंट बताने हैं जो जो कि जिस पे टेंजेंट बनाई जाए तो वो कहां से पास करे, ओरिजिन से। तो जैसे मान लीजिए ये एक कर्व हो गया और शायद यहाँ पर एक और, तो भैया अभी टिक लगवाया मैं करा बाद में करवाऊं। हाँ जी, मैं फिर देखा आप लोगों ने ट्राई करके नहीं ला पाया तो करवा, ठीक है। तो ऐसे आपको मेरे को वो सारे पॉइंट बताने हैं जिस पे अगर टेंजेंट बनाई जाए तो वो कहां से पास कर जाए, ओरिजिन से। तो ऐसा एक पॉइंट भी हो सकता है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टेंजेंट की खासियत क्या, पहले तो ये बताओ इस टेंजेंट की खासियत क्या है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ये इस कर्व पे टेंजेंट का रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक है, यही खासियत है ना इसकी। अच्छा जी, तो हमें पॉइंट बताने हैं, तो लेट इट बी वो पॉइंट हम मान रहे हैं x1 y1, ओके। तो आइए अपना स्लोप जनरेट करवाते हैं और हमें उसकी पॉइंट्स बताने हैं, तो इसका स्लोप निकलवाते हैं पहले हम लोग, फिर देखते हैं कुछ बनता है मामला। तो आइए स्लोप का बंदोबस्त करते हैं। y है आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, डेरिवेटिव कर रहे हैं, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा आपके पास माइनस x की पावर 4, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास जो चीज आई है ये क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व और टेंजेंट। हाँ, ये स्लोप है आपके पास सारे टेंजेंट में। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट तो आपको गिवन है x1 y1, मैंने लेट किया हुआ। तो अगर मैं dy अपॉन dx करूं और अगर मैं इसको x1 y1 पे रखूं तो इसका मतलब मुझे सारे, मतलब जो भी x1 y1 से जो टेंजेंट पास कर रहे हैं उन सब की क्या मिल जाएगी, स्लोप। कोई दिक्कत है इसमें, सही है ना, ये स्लोप ही तो है। अच्छा, मेरे पास पॉइंट भी है, मेरे पास स्लोप भी है, क्या मैं टेंजेंट की इक्वेशन बना सकता हूँ, बना सकते हैं ना। आई टेंजेंट की इक्वेशन बना, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू में, अच्छा y1 तो y1 ही रहेगा और m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, 12x1 का स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस x1। सही है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अच्छा जी, इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, y माइनस y1। अच्छा, तुम्हारे पास जब कभी इक्वेशन होती थी ऐसे 3y इक्वल टू 5 करके, ऐसे लाइन की इक्वेशन होती थी और मुझे कोई पॉइंट चेक करना होता था कि उसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता था, उसमें पुट कर देता था इन x और y। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी टेंजेंट है इनकी खासियत क्या है कि ओरिजिन से पास करें, मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट इनके ऊपर लाई कर रहा है, यही तो मतलब है इसका। अच्छा, लाई कर रहा है तो इसका मतलब इन इस इक्वेशन में अगर मैं x और y की जगह 0 0 रखूं तो मेरा LHS किसके बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर मैं इस x और y की जगह वैल्यू डाल भी दूं मान लो, तो भी मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ y1 भी चल रहा है। और तो आपको नहीं लगता कि आपको इस x1 y1 जो अलग अलग चल रहे हैं इनको एक ही पॉइंट में कंसीडर कर लेना चाहिए, या तो x1 में ही कर लो और या तो इक्वेशन ऑफ कर्व से हम इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आपके कहीं ना कहीं कर्व पर भी हैं। तो आप y1 की जगह मतलब क्या लिखवा सकते हो, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 लिखवा सकते हैं। ये दोबारा बात सुनो, मैंने कहा ये वाले जो पॉइंट है ये कर्व पे ही तो हैं, ये वाला जो पॉइंट है आपका x1 y1, या प्लीज x1 y1 जो पॉइंट है आपके पास वो कहां पर है, कर्व पर। तो अगर मैं इस पॉइंट को उठा के कर्व में डाल दूं
तो मैं y1 भी निकाल सकता हूँ x1 की टर्म्स में। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने का एक रीजन है, मुझे चाहिए पॉइंट। मुझे क्या चाहिए, पॉइंट। मैंने क्या किया है, मैंने लाइन टेंजेंटों की बना ली है इक्वेशन, स्लोप निकालकर और पॉइंट मानकर। इक्वेशन तैयार है मेरी, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ यार ये 0,0 से पास करा तो ठीक है यार, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चलना चाहिए, दो नहीं। यहाँ एक तो x1 चल ही रहा है, दूसरा क्या चल रहा है, मैं इस y1 को भी किसमें कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, तो उस काम के लिए मैं इसको कर्व में डाल रहा हूँ। उससे होगा क्या कि मैं मेरे y1 को किस में लिखना सीख जाऊंगा, x1 से, और उसको इसमें पुट कर दूंगा, और पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, x1 में, और x1 निकाल लेंगे। x1 निकलते ही मैं कर्व इक्वेशन ऑफ इससे कर्व से y1 भी निकाल लूंगा। ठीक है, दोबारा एक बार और गौर करें क्या क्या किया। दोबारा देखें, मेरे पास कर्व की इक्वेशन थी, तो दिक्कत, हाँ बिल्कुल। फिर मैंने इसका क्या किया, डेरिवेटिव किया। क्यों कर रहा हूँ मैं डेरिवेटिव, स्लोप निकाल, क्यों स्लोप निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है। लाइन की इक्वेशन इसलिए बनानी है क्योंकि मेरे को पता है कि वो लाइन कहां से पास कर रही है, 0,0 से। मैं क्या करूंगा, उस लाइन की इक्वेशन बना लूंगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर मैंने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव उस पॉइंट पर रखा और वो पर्टिकुलर स्लोप पा ली। वो स्लोप पाते ही मैंने बोला भाई पॉइंट भी मुझे पता है, मुझे स्लोप भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं और बनाते हैं अपनी इक्वेशन। मैंने पॉइंट डाल दी। फिर जब मैं पॉइंट डालने आया, फिर मैं सोचा चलो एक्स वाई की जगह तो मैं इसको चला दूंगा। यहाँ आती एक दिक्कत और आई, दिक्कत ये आई कि x1 और y1 दोनों है इसमें। तो मैंने सोचा यार y1 को किसी तरीके से किस में कन्वर्ट किया जाए, x1 में। मैंने उसको कर्व की इक्वेशन में डालना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने कर्व की इक्वेशन में डाला, मुझे y1 को x1 में लिखना आ गया। अब मैं इसको पुट करने वाला हूँ y1 की जगह से। आप ये कैसे वो वाला y1 इक्वल टू वो वाला कौन नहीं आ रहा है भाई, ये पॉइंट कर्व पे है, तो मतलब ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मैंने कर्व की इक्वेशन में डाल दिया उसका इस पॉइंट को x1 y1, अपने आप बता दिया उसने मुझे y1 को, अगर तुझे x1 बना के लिखना है तो ऐसे लिख दे। अब इसमें डालूंगा इस y1 को। ठीक है, और भी तरीके हैं करने के, बट ये एक तरीका है, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, और भी तरीके से डिस्कस कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y माइनस y1 कितना है आपके पास, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर। तो लिख लेते हैं 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास काफी कुछ लिखा हुआ है, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, और यहाँ पर x माइनस x पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, क्यों, तो मतलब ये LHS और RHS क्या होंगे, फिर भी इक्वल ही होंगे। तो मैं अगर यहाँ 0 माइनस, याद रखना x1 की जगह 0 नहीं आएगा, किसकी जगह आएगा, खाली x और y की जगह। अच्छा, यहाँ पे 12x1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आपके पास 0 माइनस। अब क्या करना चाहिए, अब नॉर्मल सॉल्व करिए, आपको x1 मिल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी इक्वेशन में क्या चल रहा है, x1 ही चल रहा है। तो माइनस खुलेगा तो यार यहाँ पे माइनस 4x1 का क्यूब और प्लस 2x1 की पावर 5। यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 12x1 का क्यूब, और यहाँ पर प्लस, डन। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं या 0 कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x1 की पावर 5 प्लस का 10x1 की पावर 5, हाँ कर रहे हैं, माइनस 12x1 की पावर 3 और प्लस का 4x1 की पावर। ठीक है, आइए चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8x1 की पावर 5, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 8x1 की पावर 3। मैं इसमें से 8x1 की पावर 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बच जाएगा आपके पास x1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस चीज का 0 होना किन बातों पर डिपेंड करता है,
एक तो x1 क्यूब पे करता है, x1 क्यूब पे भी क्या करता है, x1 पे ही करता है ना, इसको बैठा दो फिर। और एक करता है x1 के स्क्वायर माइनस 1, तो x1 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, और x1 को जब मैं बता रहे हैं पहले एक तरीका तो देखिए। तो आपके पास कितने पॉइंटों से पास हो रही है लाइन, 3 से, एक x1 इक्वल टू 0 से, एक x1 इक्वल टू 1 से, एक x1 इक्वल टू -1 से। मैं मेरे पॉइंट सब बना लेता हूँ, तो मतलब मेरे 3 पॉइंट है टोटल। x इक्वल टू 0, जब x1 0 तो y1 कितना हो गया। अच्छा वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास कर्व की, हाँ जी, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। अगर आप इसमें डालो तो ये सब 0 हो जाएगा और y1 0 ही हो जाएगा। तो आपका एक पॉइंट तो है 0,0। दूसरा निकाल लेते हैं, x1 इक्वल टू में 1 और एक x1 इक्वल टू में -1। तो y1 जब निकालेंगे तो अगर 4 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 1 की पावर 5, तो यहाँ 4 - 2 आंसर इज 2। ठीक है, और यहाँ पे y1 4 इंटू में -1 की पावर 3 और -2 इंटू में -1 की पावर 5, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -4 और प्लस का 2, इट इज -2। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो है 1,2 और एक आपके पास -1, तो आपके जो पॉइंट्स आ चुके हैं वो 3 है। ये आया समझ में, पक्का। दोबारा ध्यान देते हैं क्या क्या किया था हम लोगों ने। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कर्व का क्या किया, डेरिवेटिव, उससे क्या निकाल ली, स्लोप, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। फिर स्लोप पता चल गई, पॉइंट हमने x1 y1 माना ही था, हमने उसकी बना ली एक इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बना दी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं x और y पॉइंट इसमें डालूंगा, क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट से पास, तो ओरिजिन से पास कर रही है सारी टेंजेंट, तो ऑब्वियस बात है LHS इक्वल टू RHS आएगा ही। तो x और y का तो मैंने समाधान कर ही दिया था, तभी दिक्कत आ रही थी x1 और y1 में, एक ही वेरिएबल चाहिए था मुझे। फिर मैं सोचा यार ये पॉइंट तो कर्व पर भी है, तो मैं कहीं ना कहीं अगर इस y1 को उठाकर कर्व में डालूं तो x1 की टर्म्स में लिखना आ जाएगा मुझे। मैंने वो y1 उठा के डाल दिया और पूरी इक्वेशन किसमें आ गई, x1। मैंने x1 की वैल्यूज कैलकुलेट करके और y1 की वैल्यू उसमें साथ में, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा, फिर एक और सोल्यूशन देते कैसे। नहीं मैंने बोला एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अरे इसमें ऐसे सॉल्व करके बता दो, तो नीचे जिसका आप लिखा था x1 इक्वल टू 0 और x1, ये वाला हाँ ये अगर से सॉल्व करके निकाल दो, कैसे सॉल्व करके निकालें, आप मुझे अब दिमाग में सोच लेके x1 पे डिपेंड करेगा और x स्क्वायर माइनस 1 पे करेगा, x स्क्वायर -1 पे करेगा। हाँ ये प्रोडक्ट में है ना, तो एक तो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी क्या करेगा, 8 पे तो करेगा ही नहीं, इस पे करेगा खाली, और एक इस पे करेगा, यही दोनों बातें लिखी। हाँ x1 क्यूब पे नहीं करेगा बाबू, ये पूरी चीज पे डिपेंड करा है मैंने। अगर मेरे पास मान लो ये ऐसा होता ना x1 का स्क्वायर खाली मल्टीप्लाई में, तो मैं x1 ही ले लेता। हाँ मतलब वो पूरी चीज 0 होगी तभी तो वो 0 होगा, तो मुझे वो लेना पड़ रहा है उसके साथ। तो भैया आप ये बताओ सामना में कि अगर हमें सॉल्व कैलकुलेशन से कैसे निकालेंगे, दोनों आ जाएगा, ये कैलकुलेशन से ही निकाला है निकालने पर भाई, ये पूरी की पूरी चीज 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन होती है ना, आप पहले से ही ऐसे करते आ रहे हो। मान लीजिए आपके पास x -2 था, x + 3 होता था, ये इक्वल टू 0 होता था, आप क्या करते थे इसके बाद, क्यों रखते थे, ये मान लो प्लस माइनस में आ गया, ऊपर नीचे कैसे करेंगे, किसमें आ गया, ऊपर नीचे प्लस माइनस में आ गया, फिर किस डिपेंड करेगा, प्लस और माइनस समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते ऊपर जैसे x स्क्वायर माइनस 1 पे आ गया, नीचे dx प्लस बीटा आ गया, फिर भाई देखो, कभी भी आपके पास अगर ऐसे मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 होता है ना, तो आप इसके बाद ये देखते हो कि इस पूरे का 0 होना
किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे डिपेंड करता है। मान लो ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये जीरो कब होगा? जब देखो इसमें दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये, तो या तो ये जीरो हो और या तो ये जीरो हो, तभी हो सकता है ये जीरो। उसमें ऐसे नहीं हो सकता, आप डायरेक्टली मान लो, देखो चीज अगर आपके पास ऐसे लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0, और तुम मेरे से बोलने लगो नहीं भैया इसमें बताओ किस पे जीरो पे डिपेंड करेगा, मैं ऐसे चेक नहीं कर सकता। तभी तो मैंने तुम्हें कहा था कैसे में चाहिए मुझे, हमेशा मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे प्लस वाले फॉर्मेट से आप नहीं बता सकते। इसके लिए तो फिर ये जीरो और इन दोनों के जीरो होने से भी तो ये तो -2 है, ये ना होने देगा जीरो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मल्टीप्लाई वाले में ही काम करती है ये चीज, प्लस माइनस में ऐसे काम नहीं करती। और अगर ऐसे है भी, मान लो ऐसा है, हाँ, और अगर आप बोलो कि भैया हम कैसे करेंगे इसको, फिर इसको कैसे करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, अब बताओ फिर कैसे करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो फिर अपना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। भैया अगर मान लो क्यूबिक वाली इक्वेशन है तो कैसे करेंगे? भैया देखो अगर क्यूबिक वाली इक्वेशन आ गई ना और तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर तुम एक्स का अनुमान लगाओ, लास्ट ऑप्शन, कि ऐसा क्या डालूं कि क्या आ जाए, जीरो हो जाए। वो जो भी तुम रखोगे, मान लो x इक्वल टू 5 रखने पे मान लो ये जीरो आ रहा है, फिर तुम बनाओगे इसका फैक्टर x माइनस 5 इक्वल टू, और फिर इससे इसको क्या करोगे, डिवाइड। फिर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वो 3 फैक्टर बनेंगे मल्टीप्लाई के। याद करो क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 9th में तुमने किया था। रिमाइंडर बनेगा ही नहीं, तुमने खुद सोचा है कि 5 रखने पे जीरो आ रहा है, और जब वो उसका जीरो ही है तो उससे फैक्टर ही तो बनेगा उसका, और फैक्टर बनेगा और फैक्टर से डिवाइड करोगे किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। भाई क्लास 9th में आप लोगों ने ऐसी क्यूबिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज किया है। हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड था वो, प्लस 3x प्लस का 5 ऐसे रहता था, और इतना नहीं आएगा, इतने पे नहीं आएगा, डोंट वरी, ऐसा कुछ आएगा जिसको आप कर पाएंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा ही आएगा, तो मैं कुछ कॉमन वॉमन लेके ऐसे मल्टीप्लाई में बन जाया करेगा, जैसे इसमें नहीं बना, इसमें भी तो बना है, तो ये चीज बना तो ऐसे ही, फिर ये था। अब मान लो अगर मैं इसको यहीं छोड़ देता तो गड़बड़ है, मेरे को इसमें से कॉमन लेके मैंने जानबूझ के क्या बनवाया, इसको मल्टीप्लाई फिर किया। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो कि नहीं भी हमें तो वो सिखा दो 3 वाला, वो भी सिखा देंगे, एक बार इसको तो कर लो, फिर उसको मैं सिखा दूंगा, मुझे बस याद दिला रहा हूँ जब ही हो जाए, ठीक है, सिखा दूंगा मैं, अगर आपको इतना ही जरूरी है तो। और बताइए, ये वो जो एक न्यू लड़की आई है, आपने याद है ना उसका नाम, हिमांशी नाम है शायद, हिमांशी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख ले, क्वेश्चन 19 कर लिया, 18 20 देख ले फिर, ओरिजिन से वाला पास वाला। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, 20 कर रहा हूँ, आइए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 20। मैं देखो पिछले सारे करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया, 20 करवा रहा हूँ, दोबारा डाल दूंगा, तुम दोबारा डाल दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो बेहद इजी लग रहे होंगे शायद आपको, हाँ उसमें कुछ बचा नहीं है ना चैप्टर में, पेपर आपका देखिए पढ़ाई करते रहिए, इजी ही रहेगा, और मेन मकसद है आप जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करें और फिर हम चलते हैं फैमिली पेपर्स। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो, जिज्ञासु बेहुदा वाले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस। मतलब सिंपल बात है, कर्व है आपके पास,
इस पॉइंट पे ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल बन रही है उसकी मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन। तो भाई इसका डेरिवेटिव करिए कर्व का, कर्व दे रखा है आपको ए वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स का, आप इस कर्व का डेरिवेटिव करिए, इस पॉइंट को रखिए, क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा। फिर उस स्लोप का -1 अपॉन कर देना, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा ना, अरे बोलो यार इस बात को, मिल जाएगा। फिर पॉइंट पता चल जाएगा, पॉइंट तो पता ही है तुम्हें, क्या निकाल देना उसकी इक्वेशन। करो ट्राई तो करो। कोई बात नहीं, अपनी करो। एक काम करो, मैं बता दूं, इस पीछे वाले गेट को खोल लो थोड़ा सा, उसको बंद करो। भाई आपको इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ऐसा सोचिए कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन, नॉर्मल किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पहले स्लोप पता चल जाए, पॉइंट पता, पॉइंट तुम्हें क्लियर है, स्लोप का जुगाड़ करना है। स्लोप का जुगाड़ कैसे होता है, कर्व का डेरिवेटिव निकालो, पॉइंट को डालो, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे निकालते हैं, -1 अपॉन करके, बस फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, दिक्कत क्या है। सबसे पहले आपके पास कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू में, क्या किया आपने, इसका डेरिवेटिव किया, क्या क्या कितना, फिर आपने dy बाई dx निकाला होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, सही है। फिर आपने क्या किया, उस पॉइंट पे निकाला हुआ इसको, dy अपॉन उस पॉइंट पे जो आपको गिवन है, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम, निकाला स्लोप उससे, 3 इंटू में ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 2a इंटू वाई कितना आपके पास, ए एम क्यूब, कितना हो जाएगा आपके पास, 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन में 2a स्क्वायर m क्यूब, a स्क्वायर से a स्क्वायर हट गया, m क्यूब से ये हट गया, आपके पास आ गया 3 अपॉन में 2m। यही आया स्लोप, खुशी स्लोप क्या है ना, टेंजेंट वाला। थ्री अपॉन में 2 हमारा, आइए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके लिए क्या करना पड़ता है, -1 अपॉन में dy अपॉन dx, हाँ क्या हो रहा है, 3m अपॉन 2, हाँ हाँ तो एक ही बात है ना। तो आप -1 अपॉन में 3 अपॉन में 2, और यहाँ पर अब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, हाँ ये हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन में 3, यही आपके पास स्लोप। स्लोप आने के बाद फिर क्या करना था, तो ये आपके पास हो जाएगा ए एम क्यूब, m कितना है आपके पास, -2 अपॉन में 3m, और यहाँ पे x माइनस में x1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ए एम स्क्वायर, ये 3m को तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3m/, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2am की पावर 4, m तो ऊपर है, आप नीचे आएगा क्या नीचे m में तो वही और 3 आएगा, सही बात। इस m कहाँ नीचे है, ये m यहाँ था तो अपॉन में रखा तो ये ऊपर चला जाएगा ना 2, नीचे तो रहेगा 3m, और यहाँ -2 को करेंगे हम तो हमारे पास -2x, और ये आपके पास जाएगा +2am स्क्वायर। अच्छा लाना क्या भी हमें, इक्वेशन बनानी है, तो x ये रहा, y ये रहा, बाकी सब तो कांस्टेंट है ही, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस 3my -2am स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, -2a नहीं -2 am स्क्वायर निकालो, -am
स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? -3m प्लस 3m से जिज्ञासु है ना ये, रुकी ना रहा बार बार उधर ध्यान जा रहा है, फालतू पंटी होता है क्या जब सिखा रहा है उसको बाजू वाले को। यही तो प्रॉब्लम है। दो और छोटे पड़ेंगे आपने तुम्हारे ओछे पने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा भाई प्लीज यार। एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इतना हंसी मजाक में ले जा रहे हो उसको। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहे हैं वैसे तुम्हारी नोटिंग बढ़ती जा रही है दिन दिन। नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस c which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0। ये है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए इस कर्व पर जो कि पैरेलल है इसके। भाई देखो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये आपके पास एक कर्व हो गया, मुझे इस कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, सही है। अच्छा स्लोप का जुगाड़ तो इससे हो जाएगा, पॉइंट का जुगाड़ और करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव से स्लोप निकलवाओ और इससे स्लोप निकलवा के रखो, दोनों का मल्टीप्लाई या फिर इसका मतलब उस जो डेरिवेटिव का स्लोप आया उसका -1 अपॉन कर दो, तो वो जो स्लोप देगा और इस लाइन से जो स्लोप मिलेगी वो दोनों कैसी होंगी? इक्वेशन बनाओ, x1 को अकेला करो। दोबारा मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपके पास कर्व है, ये आपके पास वो लाइन है जो कि इस नॉर्मल के क्या है? पैरेलल, ऐसी कुछ ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस में 14y प्लस 4 इक्वल टू में। मेरी बात है, इसमें स्लोप का फॉर्मूला होता था ना -a अपॉन, तो स्लोप निकलवा लोगे तुम इसकी कितनी आ जाएगी बताना थोड़ा सा? -1 अपॉन 14। हाँ बिल्कुल, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी कितनी आ गई? -1 अपॉन 14। रीजन दोनों पैरेलल है। क्लियर है ये बात? अच्छा अब मुझे इस नॉर्मल की अगर इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इस पर पॉइंट भी चाहिए, और पॉइंट निकालने का तरीका क्या था? कर्व का डेरिवेटिव करते थे, कोई पॉइंट लेते थे x1 y1, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। कोई पॉइंट लेते थे x1 y1 और फिर उस स्लोप को उस पर पुट कर देते थे तो हमें एक स्लोप मिलती थी ना। अच्छा जो कि टेंजेंट की ही क्या होती थी? स्लोप होती थी। अच्छा फिर मैं क्या करता था, किसी और तरीके से इसी टेंजेंट की स्लोप का जुगाड़ भी करवाता था और उन दोनों बातों को क्या रखता था? इक्वल इक्वल। अब अगर आपके पास नॉर्मल की स्लोप ये है तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? 14 हो जाएगी। अरे उल्टा कर देते हो ना, -1 अपॉन करके इसको करोगे तो -1 अपॉन में कितना जाएगा? -1 अपॉन 40 घूम जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 -1 से -1 कट गया। तो जो आपका डेरिवेटिव करके जो स्लोप आई है x1 y1 पर, उसको किसके बराबर रख दो? 14 के। उससे क्या निकल आएगा आपके पास? x1 निकल आएगा पॉइंट। x1 निकलते ही कर्व में डाल देना, y1 में निकल आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, स्लोप क्लियर पहले से ही है, -1 अपॉन 14। इक्वेशन सेटअप कर दो, करके देखो कौन सी ये भाई। मेरे को जो पैरेलल वाले जो तरीके से मिला है मामला, वो परपेंडिकुलर की स्लोप मिली हुई है, जबकि पॉइंट निकालने के लिए मुझे टेंजेंट की स्लोप चाहिए। तो बात तो परपेंडिकुलर का ही है, रिलेशनशिप। मान लो देखो m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? -1। परपेंडिकुलर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस केस में मुझे m2 पता है, तो m1 कैसे आएगा? इसको उधर
और अपॉन माइनस और माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया? भैया एक बार वो बताइए ठीक है भैया, माइनस से अपन भैया, अगर कभी भी आपको नॉर्मल इक्वेशन गिवन रहती है तो आप इसकी डायरेक्ट स्लोप भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी, जिसको इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डालो और स्लोप पाओ इसका। आज पूछो भैया, 14 कहां से है? परपेंडिकुलर की स्लोप निकाल ली, इसकी स्लोप मुझे पता नहीं है। परपेंडिकुलर की जब स्लोप चाहिए होती है कैसे निकालते हो? -1 अपॉन कर देते हो ना स्लोप को, करना इसको, वही तो किया मैंने भी। -1 अपॉन में इस वाली स्लोप को रख दो, ये घूम जाएगा, कितना हो जाएगा ये? -1 अपॉन में 14 अपॉन में -1 से -1 हट गया, कितना बच गया? अगर किसी भी परपेंडिकुलर की स्लोप मिल जाए ना, किसी भी 90 किसी की भी स्लोप मिल जाए, उसके परपेंडिकुलर की स्लोप ऐसे निकालते हैं, -1 अपॉन वो स्लोप। बोलो तो क्या हो गया भाई? ऐसी दो लाइनें होंगी जो जो दो नॉर्मल होंगे, दोनों पॉइंटों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी। मैं करके दिखा दूं आपको तो करूं, बता दे, ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो बताइएगा। और क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग करेंगे। भाई जो इक्वेशन वाली वो निकालेंगे हम, कर्व पे टेंजेंट निकालेंगे, वो किसके ऊपर रखेंगे? किस पे? टेंजेंट स्लोप किसका निकाला आपने स्लोप? तो भैया मैं इक्वेशन पर स्लोप निकाल लूंगी, हाँ, फिर उसको परपेंडिकुलर वाले के मतलब जो आपके नॉर्मल का जो स्लोप आया हुआ है ना, इसका जो आपने दूसरा वाला स्लोप निकाला है 14, इसके बराबर रखोगे। टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की स्लोप तभी तो आएगी जब परपेंडिकुलर का -1 अपॉन करवा दोगे, तो उसको वो जो कर्व में से जो स्लोप आ रही है उसके इक्वल धर दो, तभी तो x1 निकलेगा। x1 निकलते ही अपना कर्व में डाल के y1 भी निकाल देना। अगर x1 की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो y1 की भी 2 ही वैल्यूज आएंगी अलग अलग, और 2 लाइनें बनेंगी ऐसी, 2 इक्वेशन बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती? 2 क्या 3 भी बन सकती हैं, अगर 3 इक्वेशन आ रही होती तो, 3 पॉइंट आते तो। होमवर्क सुन लीजिए क्या है आप लोगों के लिए, सुन लो इधर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग घर से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 भी घर से करेंगे। पैराबोला से डरने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल इक्वेशन ही है कर्व की। हाँ, उसका डेरिवेटिव भी करना है, पॉइंट आपको गिवन है। क्वेश्चन आप देख भी सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू दिस पैराबोला एट द पॉइंट दिस। पॉइंट भी पता है, कर्व का डेरिवेटिव निकालिएगा, पॉइंट रखिएगा, पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट स्लोप मिलते ही टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देना, स्लोप का -1 अपॉन करवा दोगे तो नॉर्मल की स्लोप भी मिल जाएगी, नॉर्मल का स्लोप पॉइंट यूज करते हुए नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देना, दोनों निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे आप, 22 करेंगे और 25 करेंगे। और कल आपका इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 0 आउट ऑफ 10 टेस्ट है, या तो आंसर सही आएगा आपका और या तो आंसर गलत ही आएगा। 5 में से कोई एक क्वेश्चन दूंगा, मैं बता रहा हूं तो मैं। क्वेश्चन नंबर 25 सुन लो कौन कौन से क्वेश्चन है। 25 है, 24 है, 22 है, 21 है और क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 21, 22, 24 और 25, ये हैं वो क्वेश्चंस। इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा मैं कल, और याद रखिएगा अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो 0 नंबर ही मिलेंगे, कोई इसमें 2, 3, 5, 7 इसका कोई कॉलम नहीं है, और सही होगा तो 10 मिलेंगे पूरे पूरे, और डंडे का पूरा पूरा हिसाब होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।